जिस अल अक्सा मस्जिद को लेकर हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले किए थे, वहां एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद अब एक बार फिर से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हमास दोबारा से रॉकेट हमले शुरू कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमास अब इस काबिल बचा है कि वे खड़ा होकर दोबारा से इजराइल पर रॉकेट हमले कर सके? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीजफायर के तुरंत बाद आखिर मस्जिद में बवाल क्यों हुआ? आखिर वहाँ पर लोग जश्न मनाते मनाते बम क्यों फोड़े? बेहद दुर्भाग्य की बात है कि अभी सीजफायर होने की कुछ पल ही बीते हैं कि एक बार फिर से युद्ध के बादल आसमान में गरजनी शुरू कर दी। दोस्तों, इजराइल के भीतर ज्यादातर लोग शांति से मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने गए थे, लेकिन उसमें से ही कुछ उग्रवादियों ने बाहर खड़े पुलिस फोर्स को उकसाना शुरू कर दिया। पुलिस फोर्स के खिलाफ उन्हीं के सामने उन्हीं के चेहरे के ऊपर गलत इशारे किए गए, जिसके बाद तनाव बढ़ना स्वाभाविक था। दोस्तों, हमारे ज्यादातर मुस्लिम भाई शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं होती और वे लोग बिना उपद्रव किए रह नहीं सकते। अरे भाई, आपको सीजफायर की खुशी मनानी है तो आप अपने घर पर मनाइए, मस्जिद जाकर जुम्मे की नमाज अदा कीजिए। लेकिन अब अगर आप मस्जिद में जाकर अल्लाह के सामने उल्टी पुल्टी करने में करेंगे तो फिर मामला तो बिगड़ेगा ही। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के इन्हीं लोगों ने मामला बिगाड़ कर हमास को रॉकेट हमले के लिए उकसाया था, जिसके बाद इजराइल ने हमास समेत पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया और जिसमें ज्यादातर मासूम फिलिस्तीनी लोग, बच्चे और महिलाएं मारे गए। और इस बात को सुनकर हमें भी काफी चोट पहुंचता है कि कुछ उपद्रवियों के द्वारा भड़काए गए युद्ध में बेचारे सीधे साधे लोग बलि चढ़ जाते हैं। दोस्तों, किसी भी धार्मिक स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ जवान खड़े होते हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, महिलाएं सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का दंगा ना हो जाए। लेकिन अगर आप बाहर खड़े पुलिस फोर्स को बार बार परेशान करेंगे तो फिर बात बिगड़ेंगे ही ना। तो दोस्तों, आप इस चीज को अच्छे से समझ ले कि 2-4 उपद्रवियों की वजह से पूरा देश में युद्ध चलता है और बदले में हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए इजराइल के सुरक्षा बलों को सख्ती से निपटना चाहिए ताकि उपद्रवी दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए होती है दोस्तों, खुदा से दुआएं मांगने के लिए होती है, लेकिन जिस प्रकार की वीडियो सामने आ रही है वे हमारे दिल को दुखा रही है। मस्जिद के भीतर सुरक्षा बलों को गोली चलाने पड़ते, आखिर ऐसा क्यों होता है? जो सुरक्षा बल आम नागरिक के रक्षा के लिए खड़ा है, उसके साथ उपद्रवियों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं ये बेवकूफ लोग? दोस्तों, हमें और आपको इंसानियत के नाते चाहे दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा हो, उसे रोकने का प्रयास करनी चाहिए। इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि 2-4 उपद्रवियों के कारण भड़काने के युद्ध में हमारे मासूम भाई बहन और बच्चे ना मारे जाए। अल अक्सा मस्जिद में अगर इस बार माहौल ज्यादा बिगड़ता है तो हो सकता है कि इजराइल के आसपास रहे दूसरी आतंकवादी संगठन जैसे हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर रॉकेट हमला कर सकते हैं, जिसके बाद इजराइल को भी जवाब देनी पड़ेगी और माहौल और ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमास इजराइल के हमलों से टूट चुका है। इसी कारण अब की बार ये ज्यादा उबल नहीं मरेगा, लेकिन दूसरे आतंकी संगठन ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेंगे। और ये बात सबको पता है कि अगर युद्ध होगा तो इजराइल भयंकर तरीके से जीत हासिल करेगा और बदले में निर्दोष लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चले संघर्ष के बाद गुरुवार रात को सीजफायर का ऐलान कर दिया गया। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है। सीजफायर लागू होने के बाद गाजा सिटी में फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। हमास ने इसे अपनी जीत बताया है, लेकिन सीजफायर को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में गिर गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ करीबी राजनीतिक सहयोगियों सहित कई दक्षिणपंथी सांसदों ने उन्हें हमास के साथ संघर्ष विराम को लेकर आगाह किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दी है। इजरायली कैबिनेट ने इसकी पुष्टि की है। असल में नेतन्याहू ने गाजा में चल रहे सैन्य अभियानों के साथ साथ विदेशी नेताओं की तरफ से सीजफायर के लिए राजनीतिक प्रयासों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार शाम को उच्च स्तरीय सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों ने संघर्ष विराम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट में मतदान से पहले न्यू होप के नेता गिदेओन सार ने नेतन्याहू सरकार की सीजफायर की योजना की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सीजफायर हमास और अन्य आतंकी गुटों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से इजराइल ने बड़ा बयान दिया है।
ताबड़तोड़ हमला करके हमास आतंकियों को ध्वस्त करने वाला इजराइल अब एक बार फिर से एक नए मूड में नजर आ रहा है। एक तरफ जो इजराइल भारत को धन्यवाद दे देकर थक नहीं रहा, तो वही दूसरी तरफ अब उसके नजर पर पाकिस्तान जैसे देश चढ़े हुए हैं। अभी सीजफायर के कुछ ही दिन बीते हैं, तब तक इजराइल ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है, जिसके बाद पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया। मीडिया सूत्रों के हवाले से यह बात पता चल रही है कि इजराइल के खुफिया संगठन मोसाद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जीना हराम कर देगा। जिस प्रकार पाकिस्तान लगातार इजराइल के खिलाफ तरह तरह की साजिश रच रहा है, उसे देखने के बाद अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि एक भयंकर तांडव मचने वाला है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि हमने हमास के कमर तोड़ दिए हैं और किसी भी हालत में वे उठने के लायक नहीं बचे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने काफी फर्क से यह बात कहा है कि इजराइल को भारत पर भी गर्व है। जिस प्रकार भारतीय लोगों ने इजराइल की मदद युद्ध के समय की है, हम उसके आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और भारत दोनों मिलकर पूरे दुनिया को एक तरक्की की नई दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश की है और हम उसकी कोशिश आगे भी जारी रखेंगे। साथ ही जो भी आतंकी संगठन भारत और इजराइल को तंग करने की कोशिश करेगा, उसे हम धूल चटाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथियों, जिस प्रकार इजराइल ने भारत को हर समय सहायता प्रदान किया है, वह बिल्कुल लोहे जैसा बन चुका है, जिसका फायदा दोनों ही देशों के नागरिकों को भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है। इजराइल और फिलिस्तीनियों में 11 दिन के बाद हुए संघर्ष विराम को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद फिलिस्तीनियों ने गाजा में सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इसे अपनी जीत बताई। दूसरी तरफ इजराइल ने इसे हमास के लिए झटका करार दिया। सीजफायर के ऐलान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड हमास के लिए एक बड़ा झटका था, जो आने वाले वर्षों में संघर्ष की रूपरेखा को बदल देगा। असल में यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में झपट से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। 10 मई को अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हमले और शेख जर्राह से फिलिस्तीनियों की बेदखली के विरोध में हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले किए। इसमें 219 फिलिस्तीनी मारे गए तो इजराइल में 11 लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों के बाद इजराइल ने 21 मई को सीजफायर का ऐलान कर दिया। सीजफायर के ऐलान के बाद शुक्रवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेतन्याहू ने कहा, जनता सब कुछ नहीं जानती, हमास सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारी सभी उपलब्धियां समय के साथ सामने आएंगी। पीएम ने कहा, इस समय मैं कह सकता हूँ कि हमने साहसी और नई चीजें की है। नेतन्याहू ने सख्त लहजे में कहा, यदि हमास को लगता है कि उसके रॉकेट हमलों को हमने बर्दाश्त किया, तो वे गलत है। अतीत में जो हुआ वो अब नहीं होगा। वे सुरंगों और अपने बिलों से बाहर आते हैं, लेकिन वे जानते हैं वे निकल कर कहाँ आ रहे हैं। वे हमारी ताकत जानते हैं और हम उन्हें वर्षों पीछे ढकेल देते हैं। इजराइल ने हमास के सुरंगी नेटवर्क को तबाह कर देने का दावा कर चुका है।